इंडिकेटर डायग्राम क्या है? वी आर कंटिन्यूइंग विद थर्मोडायनामिक्स. इट्स अ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम जिसमें हम लोगों को क्या प्रोसेस हो रहा है पता करना है. ठीक है. सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करना चाहते हैं, वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, ग्राफ कैसा बनेगा? माने वॉल्यूम विल नॉट but pressure will increase, so it will be a line parallel to pressure axis. One, दोनों पॉइंट का ही वॉल्यूम सेम है, the volume is same, but at point 1 the pressure is P1 and at point 2 the pressure is P2, but the volume in both the cases is P. Is this clear? This is the what? क्या है? इंडिकेटर डायग्राम ऑफ व्हाट प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है. सिमिलरली आइसोबारिक का इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करने बोलेंगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? आइसोबारिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? जल्दी से बताओ. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हाँ, मतलब ये V1 ये V2, लेकिन दोनों सेम प्रेशर में है. द प्रेशर इज सेम. इज दैट क्लियर? बना लिया सब लोग? जल्दी से बताओ. क्विकली क्विकली क्विकली, देखने से नहीं होगा, बनाना भी पड़ेगा. फास्ट. So the next process we'll be doing is isothermal process. So you can understand from the name only that isothermal process implies what? Temperature is constant. That implies delta T equal to 0. টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কোন ইন্টারনাল ফিনোমেনাটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? Internal energy, because you know temperature is the external manifestation of internal energy. बाहर से हम लोगों को इंटरनल एनर्जी दिखता नहीं है, लेकिन क्या दिखता है? टेम्परेचर. सो वो टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है. लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा मतलब, सो यू कैन राइट दैट इंप्लाइज डेल्टा U इज इक्वल टू 0. ठीक है. डेल्टा T 0 मतलब डेल्टा U भी 0 है. अब मुझे बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? So from first law Q is equal to delta U plus W, जिसमें delta U क्या है? हाँ, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 0. तो अगर डेल्टा U 0 हो जाता है तो राइट Q equal to W. मतलब जितना हीट एनर्जी हम लोग देंगे वो उतना ही मैकेनिकल वर्क करेगा. लेकिन ये मैकेनिकल वर्क कितना करेगा वो कैसे निकालेंगे? विद द हेडिंग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना निकाला था हम लोग? देखो एक बार. आइसोबारिक प्रोसेस जहां लिखे थे वहां पर वर्क डन कितना निकला था? आइसोबारिक में वर्क डन, ये जो W लिखे थे ना, तब आइसोकोरिक में वर्क डन 0. U is equal to minus WP into delta T था. P into delta V. हाँ, क्योंकि वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था ना, तो P into डेल्टा V वर्क डन था. ठीक है. हाँ या ना? सर तोड़ देंगे सब लोग. देखो work done in isothermal process. So how do you find out work done in isothermal process? यहाँ पर भी P into delta V कर देते हैं. प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं, अंडा मिलेगा. अंडा. हाँ, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है ना. प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर. फिर तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है तो कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं? इंटीग्रेशन. वाह, बढ़िया. थैंक यू फॉर द आंसर. So work done in isothermal process is integration of PdV
फ्रॉम V1 टू V2 V2। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट तुमको नहीं दिया हुआ रहेगा, तुम PdV P इंटू डेल्टा V वर्क डन नहीं बोल सकते, तब PdV करके फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मुझे बताओ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है? nRT तो क्या हम लोग P को nRT by V बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्या जरूरत? V1 ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते यहाँ पर, तो V के फॉर्म इसको बोलने का जरूरत क्या है? R तो वैल्यू दी है। nRT जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, P को nRT by V यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर nRT by V आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो बहुत सारा वेरिएबल है। L और R कांस्टेंट nRT हाँ, nRT क्योंकि constant। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ओवर हियर, n और r तो कांस्टेंट है, पता ही है हम लोगों को, तो सब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सिर्फ v इज द ओनली वेरिएबल व्हिच विल हैव। ठीक है, सारा प्रोसेस जो हम लोग फिजिक्स में करते हैं, जो भी इक्वेशंस बनाते हैं, सबका लॉजिक है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स टू यू। ठीक है, मैथमेटिक्स में लॉजिक डालने के बाद ही फिजिक्स बनता है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, इस फिजिक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज़ वी वोंट बी एबल टू अप्लाई। अगर हम लोग समझेंगे ही नहीं कि कहां पर अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई कर लेंगे? समझ में आया? थोड़ा ध्यान से सुनो। सो P इज इक्वल टू nRT by V, यहां पर सप्लाई प्लेस कर देंगे, nRT by V dV प्लेस किया। अब इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, क्या सीखे हम लोग? Constant। सारा कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, सो nRT बाहर निकल जाएगा, इट विल बी dV by V। अब मुझे बताओ dV by V को इंटीग्रेट करने से आंसर क्या आएगा? अरे बढ़िया, ln V। ln का मतलब क्या है? log base e, राइट, log V to the base e। सो उसको ln भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन V1 से कहां तक? सो इट विल बी nRT ln V2 माइनस ln V1। अब लॉगरिथम में मालूम है, log a माइनस log b क्या हो जाता है? ln of V2 by V1। log a माइनस log b क्या होता है? log of a by b। इज दैट क्लियर? अब nRT ln V2 by V1 ये समझ में आया? अब मेरा बात क्या हो रहा है? थोड़ा नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन लोगों को सिखाया था हम थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो काम लॉगरिथम में काम आते हैं ना बहुत जगह में। अरे 8 9 में था तो लॉगरिथम, 9 तो 9 ही हो गया। अच्छा, सो nRT ln V2 by V1 यहां तक समझ में आया सब लोगों को? सो वर्क डन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में पूछा जाएगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज बोलना है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं तो तुमको गैस लॉ में क्या याद आता है? Boyle's law, right? So you can also write P1 V1 equal to, that means P1 by P2 को हम लोग V2 by V1 से इक्वल बोल सकते हैं। तो ये जो V2 by V1 मिला है ना, इसको हम लोग nRT ln P1 by P2 भी बोल सकते हैं। सो अगर प्रेशर का वैल्यूज मालूम है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वॉल्यूम का वैल्यूज मालूम है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन बोथ फॉर्मूला आर एप्लीकेबल, बोथ द फॉर्मूला आर एप्लीकेबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बार जल्दी से इसका इंडिकेटर डायग्राम भी समझ लेते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा बताओ? ये P और ये P, याद करो बॉयल्स लॉ का डायग्राम बनाया है सब लोग? हाँ नहीं, बक घुसा पड़ेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम नहीं करवाया भी नहीं, हम तुम लोग पढ़े थे गैस लॉस केमिस्ट्री में, वही पूछ लेता।
बॉयल्स लॉ पढ़े थे ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। समझ में आया? बनाओ जल्दी से फास्ट। बट पैराबोला तो ऐसे इधर या इधर एक्स एक्सिस, कितना पैराबोला किया, अब इसको पैराबोला बोल रहा है? माथा ফাটাতে হবে মনে হচ্ছে, প্যারাবোলা মাথায় ঢোকে নি, ফাটিয়ে তারপর ঢোকে। আচ্ছা এটা হয়েছে, डन? बना लिया ये इंडिकेटर डायग्राम बना लिया सब लोग? अच्छा, well now like what you are doing over here, say this is V1 and this is V2 and you are asked to find out the work done by the work done in isothermal process. So what is the work done in isothermal process? Right. Basically ये जो हम लोग इंडिकेट करके वैल्यू निकाले, it gives you the value of this area. ये एरिया का वैल्यू निकल गया। समझ में आया? Done. Next process है adiabatic process. So what's the adiabatic process? No heat transfer. Heat transfer नहीं होगा। So adiabatic process. So what is the adiabatic process? Q is equal to 0. मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वो हीट बाहर छोड़ेगा भी नहीं, अंदर लेगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर काम क्या होगा? थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफर ही नहीं होने दे रहे, तो फिर काम कहाँ बच गया? मतलब किस काम का है ये? कोई काम का ही नहीं है ना, फेंक देते इसे। बहुत काम का है। तुम लोग बहुत सारे लोग बाइसाइकिल चलाते हो ना? हाँ, कभी देखा है जब बाइसाइकिल में हम लोग हवा भरते हैं, पंपर में पंप करने के बाद पंपर बहुत गर्म हो जाता है, देखा है? पंपर से कभी पंप नहीं किया? ओ अच्छा, मशीन से। ठीक है, तो फिर उल्टा काम किया है कभी? मतलब मान लो साइकिल चलाया है, हॉट समर डे, साइकिल का टायर बहुत गर्म रहता है, लेकिन अगर तुम उसका नोजल खोलते हो ना और थोड़े दूर हवा हाथ रखते हो, तो जो हवा उसमें से निकलता है ना, वो ठंडा हवा निकलता है। अच्छा, बर्बाद मत करो, लेकिन एक चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रीजन व्हाई यू यूज द रेफ्रिजरेटर। अगर ये कांसेप्ट हम लोग नहीं समझते तो रेफ्रिजरेटर बोल नाम का कोई चीज नहीं होता हम लोगों के पास। मिल्टन का बोतल। हाँ, बोतल जो होता है मिल्टन का, नहीं रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज नहीं, वो बोतल थर्मस जैसे होता है, उसमें भी तो लाइक हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो नहीं, पानी गर्म, दैट इज हीट ट्रांसफर, वो पानी गर्म रखने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई चीज जो टेम्परेचर में आउटसाइड है उससे कम टेम्परेचर में रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं, उतना कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है। कभी किसी को चोट लग जाता है तो हम लोग एयर ब्लो करते हैं ना, हाँ, तो जब मुंह का ओपनिंग छोटा रख के एयर ब्लो करते हैं, ठंडा हवा निकलता है, हाथ में ठंडा हवा लगता है, और जब आंख में लग जाता है तब क्या करते हैं? रुमाल लेके मुंह में करके आंख में देते हैं ना, तो वो क्या होता है? ठंडा होता है। ये कैसे हो गया मैजिक? एक बार गर्म हवा निकाल रहे हैं, ठंडा हवा निकाल रहे हैं, क्या सामने हाथ रखने से गर्म हो जाएगा? हाँ राइट, सामने हाथ रखने से गर्म होता है, लेकिन थोड़ा दूर हाथ रखने से, फू करने से ठंडा हवा लगता है। बाहर में ठंडा होता है ना। दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस एक्चुअली। क्या हो रहा है देखो, हम लोग हीट एनर्जी ना तो उसमें दे रहे हैं ना तो उससे ले रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर से सडन लो प्रेशर में लेके आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? अगर हम लोग एक गैस को हाई प्रेशर में था, सडनली उसको लो प्रेशर में लेके आए, तब उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा? क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। कम प्रेशर बहुत ज्यादा करके रखे थे, सडनली उसको लो प्रेशर कर दिया, मतलब क्या छोड़ दिया? मतलब उसको एक्सपैंड करने दिया, राइट? अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन कन्वेंशन पढ़े थे हम लोग। वॉल्यूम अगर बढ़ता है, डेल्टा V ग्रेटर देन 0, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट? अब देखो,
ये जब हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग इनफ टाइम फॉर द एयर टू गेन द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो इट इज सडन एक्सपेंशन, मतलब उसको टाइम नहीं मिल रहा है हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो अगर टाइम नहीं मिलेगा हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W के हिसाब से, लेकिन व्हाट डन इज, तो डेल्टा U क्या होना चाहिए, माइनस रहेगा पर W से छोटा रहेगा। हाँ लेकिन मतलब W अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा U को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि U तो जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है ना, तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको नेगेटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा। डेल्टा U नेगेटिव का मतलब क्या है, बाहर जाना, नहीं बाहर अंदर छोड़ दो, डेल्टा कोई डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, चेंज, चेंज नेगेटिव है मतलब क्या, फाइनल वैल्यू बड़ा था या इनिशियल वैल्यू, हाँ मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, इसीलिए ठंडा लगता है। इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन वो पॉजिटिव करता है, इसीलिए उसमें से जो हवा होता है वो ठंडा होता है। बट व्हेन यू डू इट विथ अ पंपर, तब हम लोग क्या करते हैं उसमें, पंपर में, हाँ तो उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, वॉल्यूम कम हो रहा है, सो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, डेल्टा V लेस देन 0, मतलब वर्क डन इज राइट, तो वर्क डन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा U पॉजिटिव, इसलिए वो गर्म हो जाता है। दैट इज द रीजन, हाँ इसीलिए वो गर्म हो जाता है। Do you understand me? So any gas you suddenly compress, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, and any gas you suddenly expand or allow sudden expansion, वो ठंडा हो जाएगा, it will be cold. समझ में आया? Now the question is, that means ये एकदम worthless चीज नहीं है, actually में बहुत काम का चीज है, ठीक है? So the question that arises, आपका पास तो दोस्त, the question that arises is how are we going to work with adiabatic process. Adiabatic process में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने से पहले थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। जैसे नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैस इज व्हाट, PV इक्वल टू, ये हम लोग को मालूम है राइट। हम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम लेके एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ओनली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हम लोग एक दूसरा इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वो इक्वेशन क्या है पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके यूज करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि Q इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो Q यहां पर कितना है, डेल्टा U is always NCV डेल्टा T, ठीक है? लेकिन हम लोग डेल्टा T नहीं लेके फॉर स्मॉल चेंजेस डेल्टा T के जगह में हम लोग इसको क्या लेते हैं, DT फॉर स्मॉल चेंज, और वर्क डन को उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PdV, मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, P into DT। अब इसको हम लोग मान लो इक्वेशन 1 मान कर लेते हैं। अच्छा इसको नहीं, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो dt क्या मिलेगा हम लोग को इसमें से, माइनस PdV बाई N इंटू CV, ठीक है? करने का क्या कोशिश कर रहे हैं हम बता देते हैं, हम लोग टेम्परेचर को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखो PV इक्वल टू nRT है, तो यहाँ पर टेम्परेचर फंसा हुआ है, यहाँ पर क्या जीरो है, Q जीरो है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसी पे कोई पाबंदी लगाया है हम लोगों ने नहीं, मतलब प्रेशर भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जब हम लोग वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने जाएंगे तब PV इक्वल टू nRT से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट, ताकि हम लोगों को एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन मिले, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ न्यू इक्वेशन जिससे हम लोग कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर पाए। समझ में आया? इज दिस क्लियर कि इसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं? नाउ लेट्स डू इट। अब देखो PV इक्वल टू nRT है, अगर मान लो ये पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा बोलो तो,
differentiating with respect to temperature on both sides क्या मिलेगा जल्दी से बताओ P कांस्टेंट है या वेरिएबल V कांस्टेंट है या वेरिएबल तो अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट रहता है तो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए U into मतलब एक बार बाहर है प्रोडक्ट रिमेंबर प्रोडक्ट में क्या होता था P dV dt plus V dP dt is equal to NR यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करने से 1 हो जाएगा ठीक है तो इसको सिंपलीफाई करने से क्या मिलेगा PdV plus VdP equal to NR dt मैंने dt कॉमन लेके इधर लेके आया कौन सा t को t से डिफरेंशिएट कर लेना तो 1 हो जाएगा dt वो तो बाहर आ गया क्या 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 कौन सा प्रॉब्लम होता बोलो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया सर उधर वाला वन P1 क्या है अरे बाबा t था ना तो t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो ddt of t is 1 ना सर डिफरेंशिएशन में भी बाहर आता है क्या 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 कांस्टेंट्स हां कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं मतलब ये nr कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन समझना सिर्फ t को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो pdv plus vdp equal to nr dt which variable we want to get rid of तो यहां पर भी टेम्परेचर को लिख रहे हैं pdv plus vdp by nr is equal to ये इक्वेशन 2 अब दोनों में ही मुझे dt मिल गया है so I can substitute for them collect from 1 and 2 what can we write 1 and 2 क्या लिख सकते हैं minus pdv by ncv is equal to pdv plus vdp by nr ठीक है तो दोनों साइड से हम लोग n और n को कैंसिल कर सकते हैं राइट तो यहां पर मिलेगा क्या माइनस r इंटू pdv इक्वल टू इधर मिलेगा cv इंटू pdv प्लस cv इंटू vdp राइट अब pdv वाले को एक साइड में लेके आ रहे हैं और अच्छा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं cv माइनस cv इंटू vdp इज इक्वल टू इधर इसको लेके जाएंगे और pdv को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा CV plus R हाँ अब cv प्लस r कुछ होता है क्या होता है बेयर्स रिलेशन राइट cp इक्वल टू cv प्लस r मालूम है हम लोगों को तो माइनस cv vdp इक्वल टू pdv इनटू cp since cp equal to cv plus r alright now cv और cp ये दोनों ही कांस्टेंट है ठीक है तो ये cp by cv जो रेशियो आता है ना अगर हम लोग माइनस को रहने देते हैं vdp equal to cp by cv into pdv ঠিক আছে এটা বলতে পারি আমি আর এখানে একসঙ্গে চেঞ্জ করে নিলে হয়ে যেত আচ্ছা লেটস সি ডু দ্য চেঞ্জ इन वन स्टेप तो स्टेप आइए राखूं सी dp p को हम लोग एक साइड में लेके आ रहे हैं सो dp by p is equal to cp by cv into dv by v क्या बना हाँ राइट इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स सो अगर बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे dp by p का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ dp by p का इंटीग्रेशन क्या आएगा जल्दी से ln p आएगा राइट और यहाँ पर cp by cv जो है ना
ये वाला रेशियो को हम लोग एक नया नाम से रिप्रेजेंट करते हैं गामा, और ये हो जाएगा ln v प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा ना, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको ln c ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब लॉग में रहेगा तो उसको सिंपलीफाई करने में हम लोग को इजी होगा। ऑलराइट, सो या एक काम करते हैं, ये ln c को हम लोग माइनस ln c लेते हैं। क्यों? ताकि साइन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, डजंट मैटर, प्लस হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ln of c মানে সেটাও তো একটা কনস্ট্যান্ট না, তো এটা কনস্ট্যান্ট কে আমরা যেরকম ভাবে খুশি ওরিয়েন্ট করে নিতে পারি অ্যাকর্ডিং টু आवर শেপ, মানে ইকুয়েশনাল শেপস আর কিছু। নাও লিসেন টু ইট ভেরি কেয়ারফুলি, একটু মন দিয়ে শোনেন। Obviously you need to write this down. Gamma is equal to Cp by C. This is called the ratio of specific heats of gases. Gamma टाके ratio of specific heats of gases बोला है, ठीक है? अच्छा, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा उधर लेके जा रहे हैं और ln c को इधर लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग को सारा पॉजिटिव टर्म मिल जाए। एंड यू नो दैट कोई भी लॉगरिथम के सामने अगर कोई कांस्टेंट रहता है, इट कैन बी रेज्ड टू द पावर ऑफ द लॉगरिथम। सो दिस विल बी ln of v to the power gamma plus ln p। बोलो मैंने कोई गलती किया है कहीं पर? हाँ, अब देखो दो लॉगरिथम के बीच में प्लस रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? Multiply. So ln c equal to ln p into v to the power gamma। मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड में लॉगरिथम है तो हम लोग लॉगरिथम रिमूव कर सकते हैं एंटी लॉगरिथम लेके, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? p equal to p to the power gamma। So that is p into v to the power gamma is equal to, because c एक कांस्टेंट था ना, so this is the extra equation of state। देखो कोई टेम्परेचर यहाँ पर नहीं, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम। This will help us to find out the work done, इसीलिए हम लोग ये पहले निकालेंगे। Alright, this particular derivation, only this particular derivation, so this is called extra equation of state only for adiabatic process। तो तुमको अगर एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस निकालने बोलेंगे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या है, सिर्फ ये याद रखना, एक है फर्स्ट लॉ और एक है आइडियल गैस इक्वेशन। ये दो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स और आइडियल गैस इक्वेशन, ये दो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? वैसे सब कवर गया ये इक्वेशन। वेल, नाउ वी आर गोइंग फॉर द फाइंड आउट द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q तो 0 है, वो तो पहले ही हम लोग को मिल गया है, और डेल्टा U तो NCP डेल्टा T होता है, इट्स नॉट मेंशन्ड अदरवाइज। सिर्फ हम लोग वर्क डन कितना होगा वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सो वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ PdV, सेम डेफिनेशन, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें, V1 to V2। अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम लोग, क्या इक्वेशन निकाले हम लोग? PV to the power gamma is equal to, मतलब P को क्या लिख सकते हैं? C by V to the power gamma, राइट? बस वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V1 to V2 C by V to the power gamma dV। कांस्टेंट goes out of the integration, तो ये C बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ V to the power gamma डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा? dV। अब गामा एक कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए? बोला माइनस
x to the power n dx, अच्छा x to the power n dx का इंटीग्रेट करने से क्या होता, x to the power n plus 1 by n plus 1, तो यहाँ पर क्या होगा v to the power minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1, right? And that will go have a limit from v1 to v2, initial to final states. अब मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस गामा प्लस 1, मतलब इसको ऑब्वियसली ओरिएंट करके लिखेंगे 1 माइनस गामा इज अ कांस्टेंट, तो 1 माइनस गामा को बाहर लिख देते हैं और अंदर हो जाएगा v2 टू द पावर 1 माइनस गामा इनटू सॉरी माइनस v1 टू द पावर, हाँ या ना, यस, कैन वी डू दैट? अच्छा, तो ये c को अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को c v2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस c v1 टू द पावर 1 माइनस गामा मिलेगा। राइट? हाँ, माइनस गामा प्लस 1 है। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, जब किए थे हम लोग सीखे थे x टू द पावर n dx होगा, तो इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n plus 1 by n plus, तो ये n के जगह में माइनस का, ठीक है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता है तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, pv टू द पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो यहां से क्या हम लोग बोल सकते हैं p1 v1 to the power gamma is equal to p2 v2 to the power gamma is equal to c, बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा मैनिपुलेशन यूज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो c है इसके जगह में हम लोग p2 v2 to the power gamma डाल रहे हैं और ये जो c है इसके जगह में हम लोग p1 v1 to the power gamma डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v1 है, सिंप्लीफिकेशन करने में इजी होगा। अगर डालते हैं तो क्या मिलता है देखो तो, यहाँ पर p2 v2 to the power gamma into v2 to the power 1 minus gamma minus p1 v1 to the power gamma into v1 to the power 1 minus gamma। क्या कर रहे हैं, ये c के जगह में p2 v2 to the power gamma पुट कर रहे हैं और ये c के जगह में p1 v1 to the power gamma पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब मुझे बताओ, इंडिसेस हम लोगों ने पढ़ा है v टू द पावर गामा v टू द पावर 1 माइनस गामा, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाने से गामा माइनस गामा कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, सो इट विल बी p2 v2 माइनस 1 माइनस का, ठीक है, p2 v2 माइनस p1 v1 by 1 माइनस का हुआ। कोई कोई सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई कोई सिचुएशन में तुमको एडियाबेटिक प्रोसेस बोला हुआ होता है लेकिन प्रेशर वॉल्यूम नहीं बोल के उन लोग टेम्परेचर बोल देते हैं, मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बोल देते हैं और बोलते हैं तुम इक्वेशन व्हाट डन। हां, नहीं टेम्परेचर क्यों जीरो चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्यों जीरो चेंज हो रहा है, मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करेगा, इसलिए तो ठंडा लग रहा था, गर्म लग रहा था, क्यों, टेम्परेचर चेंज हो रहा था ना, हाँ या ना। आइडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज, हाँ टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं लेकिन हीट चेंज नहीं होता है, समझ में आया। अब मुझे बताओ, अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं देके तुमको टेम्परेचर बोला हुआ है, हाँ, तो P1 V1 इक्वल टू NR T1 बोल सकते हैं ना, और P2 V2 को क्या बोल सकते हैं, NR T2। तो इसीलिए यही सेम जगह में हम लोग NR T2 माइनस NR T1 बाई 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, मतलब NR कॉमन लेके T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, समझ में आया, राइट। तो
कहीं पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बोला हुआ रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कहीं पर क्या बोला हुआ रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम बोला हुआ रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? लिख लिया सब लोगों ने? नाउ गिव अ हेडिंग, relation between pressure, volume and temperature. Relation between pressure, volume and temperature in adiabatic process. जो इक्वेशन हम बॉक्स कर रहे हैं याद से उसे बॉक्स करना, जो इक्वेशन हम बॉक्स कर रहे हैं याद से उसे बॉक्स करना। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर्मूला। यस सर, दे आर वर्किंग फॉर्मूला, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड टेम्परेचर, गैस, देखो থার্মোডাইনামিক্স আমরা যে পড়ছি সাবজেক্টটা, দিস ডিলস মোস্টলি উইথ গ্যাসেস। তো গ্যাসেস কে ডিফাইন করার জন্য আমার তিনটে ভেরিয়েবলই লাগে, প্রেসার, ভলিউম, টেম্পারেচার। obviously moles of gases অনেক জায়গায় কাজে লাগে, বাট মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশন আমরা এখানে moles of gases কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, अब क्या रिलेशन है, थोड़ा जल्दी से रिलेशंस बना लेते हैं। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। यू हैव टू कीप दिस रिलेशंस वेरी हैंडी। क्या हुआ, अटैक हो गया? हाँ बोलो बोलो बोलो। ऐसा ग्राफ कैसा ग्राफ कैसे होता है? अरे वो होता नहीं है, मतलब वैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। नहीं हो गया, जल्दी से रिलेशन रिलेशन लिखा है। देखो pv टू द पावर गामा इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, कांस्टेंट, राइट? जिससे हम लोग ये भी बोल पाए कि p1 v1 टू द पावर गामा इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा। तो तुमको अगर एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देंगे और बोल देंगे इनिशियल प्रेशर इतना है, इनिशियल वॉल्यूम इतना है, फाइनल वॉल्यूम इतना है, तो फाइनल प्रेशर निकालो, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर मान लो प्रेशर नहीं बोल के टेम्परेचर के बारे में बोल रहे हैं, हाँ बोलो बोलो, गामा जो दिया हुआ उसको वैल्यू कितना, वो दिया हुआ रहेगा तुमको, स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, तुमको एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ऑब्वियसली उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब देखो, we also know that PV is equal to nRT is applicable for all ideal gases। तो अगर मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, वॉल्यूम और प्रेशर में नहीं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये दो इक्वेशन से अगर हम लोग प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, P is equal to C by V to the power gamma, और यहां से P is equal to क्या मिलेगा, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं कि C by V to the power gamma is equal to nRT by V। देखो P हट गया, राइट? तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, C by nRT, सॉरी C by nR इक्वल टू T into V to the power gamma by V, मतलब C by nR is equal to T V to the power gamma minus 1। ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट है, C N R सब कांस्टेंट है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, therefore T V to the power gamma minus 1 is equal to कांस्टेंट। तो देखो ये P V to the power gamma minus 1 गामा था, और ये T V to the power gamma minus 1। So this is the relation between temperature and volume. So you can write T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1। Alright? तो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में अगर रिलेशन तुमको पूछेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Alright? सिमिलरली मुझे एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बना के दिखाओ तो जल्दी से। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? हाँ, सो हम लोग कैसे निकाले, कुछ भी नहीं, यहाँ पर P to the power gamma equal to constant है, जहां से हम लोग क्या निकाले, V to the power gamma is equal to C by P,
और ये वाला इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT से V को हम लोग nRT by P लिखते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये वाला जो V है उसके जगह में हम लोग nRT by P सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सो व्हाट आर यू गेटिंग, nRT by P होल टू द पावर गामा इक्वल टू C by P। अब सिंपलीफिकेशन गामा सबके पावर में डाल देते हैं, डालने के बाद क्या बचेगा, P by P टू द पावर गामा, और सारा कांस्टेंट को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। सो P by P टू द पावर गामा इज 1 minus gamma, so P to the power gamma, P to the power 1 minus gamma is a constant. So T1 to the power gamma, P1 to the power 1 minus gamma can be written as T2 to the power gamma, P2 to the power 1 minus gamma. क्या होगा gamma gamma? अच्छा वो बाद में पता चलेगा। First we need to understand, अभी तक जो हम लोग किए these are different processes, right? तो और एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है वो अभी हम लोगों को जानने का उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान के रखो कि देयर कैन बी अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ इससे पहले जितना भी हम लोग प्रोसेसेस पढ़े हैं उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रह रहा था, टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम या हीट एक्सचेंज कांस्टेंट हो रहा था। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, सब वेरिएबल, एंड इट ओबेज एन एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े थे, वो यहाँ पर PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ज्यादा एनालिसिस हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द नेम, सेक ऑफ नोइंग द नेम यू नीड टू नो दिस, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से एक और चीज हम लोग करेंगे जिसके बाद विल बी इक्विप्ड टू सॉल्व सम्स। फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? Initial and final starting point state same and है। last is same है। So, हम लोग जो अभी प्रोसेसेस पढ़े, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या इसमें से कोई एक प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस बना सकता है? Any one process, can any one process out of all these things make a cyclic process? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेसेस में प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, कोई ना कोई वेरिएबल चेंज कर रहा था। ऐसा नहीं कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम हो सकता। तो अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी कंपोज्ड ऑफ 2 or more प्रोसेसेस, 2 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस कंबाइन होके एक साइक्लिक प्रोसेस बन सकता है। कब? जब उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, तभी उसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। सो राइट दिस डाउन। साइक्लिक प्रोसेस is a process consisting of 2 or more steps, consisting of 2 or more steps such that the initial and the final states, the initial and final states of the system are same. Initial and final states of the system are same, ठीक है। जैसे देखो, I'll show you a situation, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है इट इज मेड अप ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज अ पीवी डायग्राम, ऑब्वियसली आई एम ड्राइंग एन इंटीग्रल डायग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या प्रोसेस है? आइसोकोरिकली मैंने उसको प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया, ठीक है। देन आइसोबारिकली मैंने उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, और फिर आइसोथर्मली उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके आया। सो क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम हो जा रहा है, बट इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप्स।
सो मान लो ये A है, ये B है और ये C है. So AB step is a isochoric process. BC step is a isobaric process, and CA step is a isothermal process. So ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल से ही बने. तुम एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक प्रोसेस भी ले सकते हो, उसको कंबाइन करके भी कर सकते हो. ठीक है, इज दैट क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस काके বলা বোঝা গেছে? আচ্ছা, এবার একটা ছোট্ট কম্পারিজন শুধু আমাদের করা হলো না, সেটা হচ্ছে adiabatic process আর isothermal process. Isothermal process we have done the PV diagram, indicator diagram, लेकिन adiabatic process का indicator diagram नहीं किया हम लोग. adiabatic process का indicator diagram क्या होगा? cyclic process में होएगा সবার. আচ্ছা, একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, আবার ভুলে গেলাম. See, in a cyclic process, if the cycle is done anti-clockwise, দেখো এখানে anti-clockwise হচ্ছে সাইকেলটা, বুঝা যাচ্ছে? তাহলে the net work done in the whole cycle is negative. আর যদি এটা clockwise হতো তাহলে net work done would have been positive. So right, for a clockwise cyclic process, net work done is positive, or for a anti-clockwise cyclic process, net work done is negative. ঠিক আছে, ক্লকওয়াইজ সাইক্লিক প্রসেস হলে পজিটিভ ওয়ার্ক হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সাইক্লিক প্রসেস হলে নেগেটিভ ওয়ার্ক হবে. কেন? দেখো এখানে দেখলেই বুঝতে পারবে. A to B, will there be any work done? No. কেন? Because it is volume is not changing. Volume change না করলে work done. B থেকে C, see the volume is increasing. So for this part, the work done is positive, right? But when we are going from C to A, কি হচ্ছে? Volume, তার মানে work done is Negative. but see, this negative work is greater than Positive. the positive work, है ना? Negative work is the whole area under the curve, और positive work सिर्फ ये वाला पोर्शन. समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा सर? क्या कुछ भी आपको आता है बताते जाएंगे, हाँ? समझाएंगे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बताते जाएंगे. ऐसे बताते जाने से कैसे चलेगा? हम लोग क्या पढ़े साइन कन्वेंशन में कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन क्या बढ़ेगा घटेगा? चलिए, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव या नेगेटिव. वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जब वॉल्यूम एक्सपैंड करता है. क्या करता है? वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ता है. सो वॉल्यूम बढ़ता है मतलब वर्क डन इज, और वॉल्यूम घटता है मतलब, हाँ, तो जब हम लोग B से C में जा रहे हैं तब वॉल्यूम क्या हो रहा है बोलो? इसीलिए वर्क डन इज, लेकिन वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व. तो ये जो BC लाइन है इसके नीचे कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है ना. दिस इज द वर्क डन इन BC, B to C. तो वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. लेकिन जब C से वापस हम लोग लौट के A में आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इधर? तो मतलब C से A में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज होने से वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा. और इसमें C से A में जो वर्क डन हो रहा है दैट इज गिवन बाय द टोटल एरिया. मतलब ये पूरा कर्व का नीचे जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया. तो मुझे बताओ A B C ये वाला एरिया बड़ा है या सिर्फ ये वाला एरिया बड़ा है? टोटल वाला एरिया बड़ा है ना, राइट? तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? और ये सिर्फ नीचे वाला पॉजिटिव है. तो टोटल को ऐड करेंगे तो नेट क्वांटिटी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? इसीलिए मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो
तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। सेम चीज में अगर हम लोग उल्टा लेते हैं, मतलब if I do the same process, ठीक है, I didn't change the processes, only the cycle is changed, মানে cycle direction টাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। কিভাবে? I'm going A to C, then C to B, and then B to back A. Now see the cycle is clockwise, हाँ? Now look at this, A से C जो है वो expansion है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पूरा जो एरिया है ये क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है, और सिर्फ C से B जो आ रहा है ये पोर्शन नेगेटिव पॉइंट है। सो द नेटवर्क इज पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आया? सारा चीज समझना जरूरी है, और सारा चीज में लॉजिक है, कोई इलॉजिकल चीज नहीं है। ठीक है, लॉजिक नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया है बिटवीन द रिलेशन, कोरिलेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा पीवी ग्राफ ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर, हाँ, मतलब ऐसा ग्राफ होता है, राइट? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आल्सो वी गेट अ सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ, लेकिन इसमें स्लोप जो होता है ना वो ज्यादा स्टीप होता है, मतलब सेम जगह से स्टार्ट करते हैं तो एडियाबेटिक ग्राफ में ज्यादा नीचे पहुंच जाते हैं। एट द सेम वॉल्यूम you go to lower pressure. This is the isothermal pressure and this is the adiabatic pressure, starting from the same point, same initial point. क्यों बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट है और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है? हाँ, मतलब तुम क्या हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम है, ভলিউম চেঞ্জটা সেম হচ্ছে, কিন্তু এখানে যদি আমি v টা চেঞ্জ করি, এখানে একটা গামা আছে পাওয়ারে, এন্ড গামা ইজ হোয়াট? কোনটা বাই কোনটা? cp by cv. Tell me which one is greater, cp power or cp power? cp. So this gamma is a value which is always greater than 1. ज्यादा ग्रेटर नहीं होगा। हाँ, ज्यादा ग्रेटर ना, ज्यादा नहीं, 1 point something, 1.4 या 1.7 ऐसा होगा। डिफरेंस तो 2 रहेगा। डिफरेंस R का वैल्यू 2 कैलोरी, नहीं, R का वैल्यू 8 is R is 2 कैलोरी 8.314 पर इसमें तो कैलोरी दूसरा यूनिट से घटा ना, जूल कैलोरी में 2 है। हाँ, लेकिन वो उसमें नहीं आ रहा है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 तो होगा, ये तो ऑब्वियस है ना। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर v के चेंज के लिए प्रेशर जितना चेंज करेगा, यहाँ पर सेम v के चेंज के लिए प्रेशर ज्यादा चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू द पावर गामा है ना, सो द टू द पावर इज एक्सपैंडिंग इट, সেজন্য কি হচ্ছে এখানে প্রেসারটা অনেক নিচে পড়ে যাচ্ছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো দিস ইজ কল্ড আইসোথার্মাল প্রসেসে যে গ্রাফটা হয় না সেটাকে বলা হয় আইসোথার্ম। কি বলা হয়? এটাকে অ্যাডিয়াবেটিকই বলা হয়, অ্যাডিয়াবেটিক। ठीक है, आइसोथर्म एंड एडियाबेटिक। तो ये जो दो ग्राफ है इनका स्लोप के बीच में भी एक छोटा सा रिलेशन है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द टू प्रोसेसेस। जल्दी से गिव द हेडिंग, रिलेशन बिटवीन स्लोप, हां मेरे बोल ना लिखना, रिलेशन बिटवीन स्लोप। अच्छा ठीक है, तो लिखना तो इम्पोर्टेंट, लिखना तो बोल। Well, so let's find out the relation between their slopes. See, it's a very simple thing. How do you find out slope of a PV graph? Mathematically? कोई भी एंगल में टेंजेंट ड्रॉ। हाँ हाँ, mathematically क्या लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan theta dp by dv is equal to tan theta. Slope is given by dy by dx. हाँ या ना? You know dy dx gives the slope of the tangent. Then dp dv will give us the slope of the tangent. ठीक है? सो यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी, मान लो v से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो v से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से क्या होगा, p into डिफरेंशिएशन ऑफ v is प्लस v dp dv इक्वल टू 0। क्यों 0? Constant. राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, राइट? उधर से बोलना
প্রোডাক্ট রুল নরমাল প্রোডাক্ট রুল, তাহলে dp dv will be equal to minus p by v, हाँ इसे ऐसे छोड़ देते हैं और फिर यहां से शुरू करते हैं. दिस इज फॉर आइसोथर्मल, ठीक है. फॉर एडियाबेटिक क्या मिलेगा बताओ? खाली गामा लेंगे. pv to the power gamma is equal to constant. का ये खाली गामा नहीं आ जाएगा, यही तो झमेला है. p into v to the power gamma को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? गामा into v to the power गामा माइनस प्लस v to the power gamma को कांस्टेंट ले लेते हैं, dp dv is equal to 0. हाँ या ना? हाँ. अब इसको v to the power gamma dp dv is equal to minus gamma into p to the power pv to the power gamma minus 1. So dp dv equal to क्या आएगा? minus gamma into pv to the power gamma minus 1 by p to the power gamma. So v to the power gamma cancels और यहाँ पर सिर्फ -1 बच जाएगा ऊपर. So -1 का मतलब क्या है? by v. So it will be minus gamma p by v. ठीक है? So this is the isothermal slope and this is the Adiabatic. adiabatic slope. So what is the relation correlation? देखो adiabatic slope जो है, this is the adiabatic slope. Adiabatic slope is gamma times the isothermal slope. ठीक है? So therefore dp dv adiabatic is equal to gamma into dp dv isothermal. ये derivation very important है. ये एक्सप्रेशन वाइज तुमको नहीं देगा, लेकिन तुमको इन वर्ड्स बोलेगा कि फाइंड द रिलेशन प्रोसेस. তখন তোমাকে এই রিলেশনটা বার করে দেখাতে হবে. हाँ, you have to show this. Yes. थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा डेरिवेशन ग्रेविटेशन के बाद. मतलब